अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 का आपके लिए थोड़ा सा सम अप लेक्चर प्रिपेयर किया गया है ताकि आपके टेस्ट की प्रिपरेशन थोड़े से अच्छे अंदाज में हो सके। चैप्टर नंबर 9 हमारा प्रोग्रामिंग का पोर्शन है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होता क्या है, आइडेंटिफायर की टाइप कौन सी है। सबसे पहले हमारा लॉन्ग का आर्टिकल है। इस चैप्टर में जितने भी लॉन्ग के आर्टिकल और जितने भी शॉर्ट के आर्टिकल हैं वो आपको मैं मेंशन कर दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे वो भी आपको मैं मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल है आइडेंटिफायर। ये हमारे पास लॉन्ग का आर्टिकल है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आइडेंटिफायर होता क्या है। आइडेंटिफायर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी वेरिएबल का नेम, कांस्टेंट, फंक्शन, लेबल, किसी भी चीज़ को हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। अगर हम बात करें आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी होगी, तो आइडेंटिफायर की लेंथ मैक्सिमम 31 करैक्टर्स की होगी। अगर इससे ज़्यादा करैक्टर्स होंगे तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। अब ये जो हमने आइडेंटिफायर का नाम लिखना है, इसके ना कुछ रूल्स हैं। रूल्स की बिना पे हम आइडेंटिफायर का नाम रख सकते हैं। पहले नंबर पे आपका आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट होगा अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट। कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। आपके आइडेंटिफायर का नेम कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। सेकंड नंबर पे आइडेंटिफायर, आपके आइडेंटिफायर के नेम के अंदर कैपिटल वर्ड भी आ सकते हैं, स्मॉल वर्ड भी आ सकते हैं, डिजिट भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। थर्ड नंबर पे कोई भी रिज़र्व वर्ड आपके वेरिएबल के नेम में, आइडेंटिफायर के नेम में इस्तेमाल नहीं होगा। रिज़र्व वर्ड आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे रिज़र्व वर्ड होते क्या हैं। आगे कुछ एग्जांपल दिए हैं वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर होते कौन सी है। मल्टीपल एग्जांपल लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल वैलिड आइडेंटिफायर लेटर 1, आपके आइडेंटिफायर का नाम लेटर से स्टार्ट हो सकता है। अगर हम इनवैलिड के आइडेंटिफायर की बात करें, रिटर्न, रिटर्न आपका कीवर्ड है। ये हमारे पास वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास दो तरह के आइडेंटिफायर हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से बने बनाए होते हैं, जिसका कोई स्पेशल मीनिंग होता है सी लैंग्वेज में, उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ हमारा आउटपुट फंक्शन है और स्कैन एफ हमारा इनपुट फंक्शन है, पहले से बने बने होते हैं, इनके स्पेशल मीनिंग होती हैं, ये हमारे होंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। सेकंड नंबर पे यूज़र डिफ़ाइन, ऐसे आइडेंटिफायर जिसको यूज़र या प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से खुद डिफ़ाइन करेगा, उसे हम कहेंगे यूज़र डिफ़ाइन आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल मार्क्स, एज, परसेंटेज, जिसको हम खुद अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करेंगे उसे हम कहेंगे यूज़र डिफ़ाइन आइडेंटिफायर। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल, शॉर्ट का आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कीवर्ड। सी लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 32 कीवर्ड होंगे। कीवर्ड का सेकंड नेम है रिज़र्व वर्ड और इनके स्पेशल मीनिंग होते हैं, और जो डेवलपर और प्रोग्रामर लैंग्वेज को बनाता है वो ये कीवर्ड असाइन करता है, जिनके कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं। और जितने भी कीवर्ड होंगे स्मॉल वर्ड होंगे, आपने इनको कैपिटल में नहीं लिखना। ये मल्टीपल हमारे पास कीवर्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल की डेफिनेशन, शॉर्ट आर्टिकल है। वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल मेमोरी में लोकेशन है, हम जो भी डाटा इंटर करेंगे वेरिएबल उसको स्टोर करेगा, और जो हम उस पर रिज़ल्ट परफॉर्म करेंगे वेरिएबल उसको भी स्टोर करेगा। और वेरिएबल रैम के अंदर क्रिएट किया जाता है। जैसे आपको पता है रैम टेम्परेरी स्टोरेज है, डाटे को टेम्परेरी स्टोर करती है, तो ये वेरिएबल रैम में स्टोर किया जाता है। जब तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा चलेगा, वेरिएबल उतनी देर तक एग्जीक्यूट रहेगा, मेमोरी में जगह लेगा। जैसी वेरिएबल जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होगा, वेरिएबल आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, ऑलरेडी हमने रूल्स पढ़े हैं, शॉर्ट में भी पढ़े हैं। इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग का आर्टिकल है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल का नेम स्टार्ट किधर से होगा, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। वेरिएबल के नेम के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। कोई भी ब्लैंक स्पेस वेरिएबल के नेम में ऐड नहीं होगी।
कैपिटल वर्ड भी लिख सकते हो और स्मॉल वर्ड भी लिख सकते हो। कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड सेपरेट कंसीडर होंगे। इसके बाद कोई भी स्पेशल सिंबल वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं होगा। रिजर्व वर्ड भी इस्तेमाल नहीं होंगे और वेरिएबल की लेंथ होगी 31 वर्ड, और इससे आगे आप जितने भी वर्ड लिखोगे कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे इग्नोर कर देगा। आगे हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स वेरिएबल की लिखी हुई हैं। मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे माई फ़ोन नंबर, टोटल सेल, ये भी सारी वेरिएबल नेम है। इसके बाद एग्जांपल दी हुई है वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम। इनकम आपको पता है वैलिड वेरिएबल नेम है। डबल, डबल आपका कीवर्ड है, तो कीवर्ड जितने भी है वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं होंगे। ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसमें वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स को मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर हम डेटा टाइप को और वेरिएबल नेम को स्पेसिफाई करेंगे उसे हम कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल डेटा टाइप आपने एज इंटर करनी है, इंट डेटा टाइप एज वेरिएबल नेम, इसे हम कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। सिंटैक्स डेटा टाइप वेरिएबल नेम। और अगर हम डिक्लेरेशन के दौरान वैल्यू असाइन करेंगे उसे हम कहेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर हम डिक्लेरेशन के दौरान वैल्यू असाइन करेंगे उसे हम कहेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर आप करैक्टर वैल्यू असाइन करेंगे आप उसे सिंगल कोट में लिखेंगे। बाकी आपके सामने रूल सारे लिखे हुए हैं, बिल्कुल आसान सा आर्टिकल है। डेटा टाइप, वेरिएबल और उसके बाद वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम चलने के दौरान तब्दील ना हो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। हमारे पास 3 तरह के कांस्टेंट होते हैं, न्यूमेरिक, करैक्टर और स्ट्रिंग। न्यूमेरिक आगे फर्दर 2 टाइप के, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर वैल्यू विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शन, अगर पॉइंट के बगैर, फ्रैक्शन के बगैर, अशारिये के बगैर कोई भी वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे इंटीजर कांस्टेंट। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड होंगे। इसके बाद है फ्लोटिंग कांस्टेंट, वैल्यू विद डेसिमल और फ्रैक्शन, कोई भी वैल्यू जो डेसिमल और फ्रैक्शन के साथ होगी, अशारिये के साथ वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे फ्लोटिंग कांस्टेंट, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाएंगे। करैक्टर कांस्टेंट, एनीथिंग रिटन इन सिंगल कोट, कोई भी चीज़ आप सिंगल कोट में लिखोगे उसे हम कहेंगे करैक्टर कांस्टेंट, और इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी 1 वर्ड की। उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट, एनीथिंग रिटन इन डबल कोट, कोई भी चीज़ आप डबल कोट में लिखोगे उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये भी आपका लॉन्ग का आर्टिकल था। इसके बाद डाटा टाइप, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा, 2 टाइप किया है, यूज़र डिफाइन और स्टैंडर्ड, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद इंटीजर डाटा टाइप, लॉन्ग का आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीजर डाटा टाइप 5 तरह की होती है, इंट, शॉर्ट, अनअसाइन इंट, लॉन्ग, अनअसाइन लॉन्ग। इंट मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेगा, शॉर्ट भी 2 बाइट लेगा, अनअसाइन इंट भी 2 बाइट लेगा, लॉन्ग 4 बाइट, अनअसाइन लॉन्ग भी 4 बाइट। इनकी रेंजेस दी हुई हैं, अगर आपने डाटा इंटर करना है आप इस रेंज के अंदर इंटर करेंगे, अदरवाइज़ गार्बेज वैल्यू प्रोड्यूस होगी। फ्लोट डाटा टाइप, 3 तरह की फ्लोट डाटा टाइप है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट साइज़ लेगा, डबल 8 बाइट, लॉन्ग डबल 8 बाइट, इनकी भी रेंजेस मेंशन है। इसके बाद हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप है, ये भी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। इसके बाद ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, अगर हम गिवन रेंज, फॉर एग्जांपल इंट की रेंज है -32,767, सॉरी, फॉर एग्जांपल इंट की मैक्सिमम रेंज है 32,767, अगर आप इस रेंज से बड़ी वैल्यू इंटर करेंगे उसे हम कहेंगे ओवरफ्लो। अगर आप इस रेंज से कम वैल्यू इंटर करेंगे उसे हम कहेंगे अंडरफ्लो। 2 तरह के एरर्स होती हैं, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अगर आप गिवन रेंज से बड़ी वैल्यू इंटर करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू, गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, इसे हम कहेंगे ओवरफ्लो। अगर आप गिवन रेंज से छोटी वैल्यू इंटर करेंगे उसे हम कहेंगे अंडरफ्लो। अगर गिवन रेंज से बड़ी वैल्यू ओवरफ्लो, अगर गिवन रेंज से छोटी वैल्यू अंडरफ्लो। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कैंसलेशन एरर। अगर आपके पास एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है और एक आपके पास काफ़ी छोटी वैल्यू है, जब आप उस पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे,
तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को कैंसिल कर देगी और आपकी जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपका आंसर आएगा। अर्थमेटिक अंडरफ्लो, अगर आपके पास एक काफ़ी छोटी वैल्यू है, एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो इस रिज़ल्ट में हमारे पास आंसर 0 आएगा। अर्थमेटिक ओवरफ्लो, अगर आपके पास काफ़ी बड़ी वैल्यू हैं, दोनों काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो गलत रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद है एक्सपोनेंटेशन। मैथ में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंटेशन होता क्या, मंटीसा और एक्सपोनेंट। द वैल्यू बिफोर ई, जो ई से पहले वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे मंटीसा, और जो ई के बाद वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर के लिए इस्तेमाल होता है, भी ऑलरेडी हमने आर्टिकल किया हुआ है। उसके बाद प्रिसीजन और रेंज। द नंबर ऑफ़ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद, फ्रैक्शन के बाद जितने भी डिजिट होंगे उसे हम कहेंगे प्रिसीजन, और जो पावर होगी उसे हम कहेंगे रेंज। इसके बाद हमारा ऑपरेटर का आर्टिकल है। ऑपरेटर हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंपाउंड, मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं, मल्टीपल फंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अ स्टेटमेंट डेट एवेल्यूएट अ वैल्यू। आपका एक्सप्रेशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरांड। ऑपरांड कोई भी वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, प्लस ऑपरेटर होगा, ए और बी हमारे पास ऑपरांड होगा। जब ऑपरेटर और ऑपरांड आपस में मिलेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। अगर हम एग्जांपल में देखें, ए प्लस बी प्लस ऑपरेटर ए और बी ऑपरांड, एम डिवाइडेड बाई एन, डिवाइड ऑपरेटर एम और एन हमारे पास ऑपरांड होगा। ये भी शॉर्ट का आर्टिकल है। इसके बाद यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे काम करे उसे हम कहेंगे यूनरी ऑपरेटर, और जो दो ऑपरेंड पे काम करे उसे हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर। अगर आप चेक करें, ए एक ऑपरेंड है, एन प्लस प्लस एक ऑपरेंड है। अगर आप बाइनरी में चेक करें, ए प्लस एन प्लस ऑपरेटर है, ए और बी हमारे पास दो ऑपरेंड होंगे। इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑलरेडी आपको पता है, प्लस ऐड करने के लिए, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड डिवाइड, और मॉडुलस। मॉडुलस थोड़ा सा हट किया है। मॉडुलस हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर को, जो हमारे पास आंसर बचेगा डिवाइड करने के बाद उसे हम कहेंगे रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल 7 को 5 पर डिवाइड किया, रिमाइंडर होगा 2। 12 को 3 पर डिवाइड किया, रिमाइंडर होगा 0। इसके बाद ये भी ऑपरेटर का है, ये भी सेम ऑपरेटर का आर्टिकल है हमारे पास। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल साइन जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट साइड वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड को असाइन करेगा, इसे हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट का आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अगर आप कोई भी वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करेंगे उसे हम कहेंगे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए निशान होता है डबल प्लस का, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए निशान होता है डबल माइनस का। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब आप +1 करेंगे और डिक्रीमेंट का मतलब -1। और अगर प्लस पहले लिखा हुआ है इसका मतलब है दो तरह के होते हैं, एक होता है प्री फिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, अगर प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है तो प्री फिक्स, अगर प्लस प्लस बाद में लिखा हुआ है तो पोस्ट फिक्स। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, दो एक्सप्रेशन के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करेंगे। लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशन को ज़ाहिर करेंगे। या एग्जांपल दी हुई है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, ए ग्रेटर दैन 5, कंडीशन ठीक है तो आंसर ट्रू रिटर्न करेगा। ए लेस दैन बी, कंडीशन गलत है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड कंडीशन भी हमने पढ़ लिया। लॉजिकल ऑपरेटर, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। कंपाउंड कंडीशन को एवेल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, अगर दोनों कंडीशन ठीक है तो आंसर ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी गलत है तो आपका आंसर फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर,
अगर दोनों कंडीशन ठीक है आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ठीक है तो आपका आंसर ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट ऑपरेटर अगर ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा, रिवर्स कर देगा। ये थे लॉजिकल ऑपरेटर। आपने टेबल भी इसका बनाना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बिलोंग का आर्टिकल है। इसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस, आपने अपने एक्सप्रेशन को जिस तरतीब के साथ हल करना है उसे हम कहेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसका सेकंड नेम हायरार्की ऑफ ऑपरेटर भी है। सबसे पहले आपने नॉट ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, ये सारी तरतीब लिखी, आपने इस तरीके से हल करना है। अब अगर आप चेक करें मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर तीनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो आपने इनको लेफ़्ट टू राइट हल करना है। ये आप एग्जांपल लिखी हुई है, मैथ में ऑलरेडी आपने किया होगा। कमेंट, दो तरह के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट का मकसद क्या है? कोड को एक्सप्लेन करना, रीडेबिलिटी, ताकि अगले बंदे को कोड का मकसद समझ लग सके। और कमेंट आपके एग्जीक्यूट नहीं होते, सिर्फ इनका मकसद है अगले बंदे को कोड समझाना। दो तरह के कमेंट है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। आगे एग्जाम्पल में कमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद आर्टिकल है आपका टाइप कास्टिंग। अगर आप एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा टाइप को तब्दील कर दोगे उसे हम कहेंगे टाइप कास्टिंग। दो तरह की, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अगर सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को तब्दील कर रहा है उसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और अगर यूज़र या प्रोग्रामर खुद टाइप को तब्दील करेगा उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इधर आपका चैप्टर एंड हो रहा है। आपको पता है चैप्टर नंबर 9 आपका बोर्ड के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।